क्या नाम है आपका? लखविंदर सिंह। अंदर विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या कहना चाहोगे? कौन सी सरकार बेहतर है जो आपके गांव पल्लोड़ का विकास करवा पाए? देखो जी, पहले कांग्रेस इन्ना चिर राज कर गई है, उन्हें भी कुछ नहीं किया। मौका दिता मोदी सरकार नूं। मोदी सरकार ने अंदरों अंदरी जो पास किया, रात को कानून लागू करके सवेरे जनता दे थोप दिते। ऐदा नहीं होना चाहिए। कमेटी बिठाओ, जो भी तुसीं नवां लियाउणा है उन्होंने पहले जनता दे विच सुणाओ तो सही भी असीं आह कानून लागू करना है, होना चाहिए या नहीं चाहिए। साडे ड्राइवरां तो ही लै लो, 10 साल की सज़ा, 7 लाख जुर्माना। जे ड्राइवर को इन्ना पैसा होवे तो ड्राइवरी क्यों करे? जेकर 7 लाख ड्राइवर नूं देण जोगा हैगा तो ड्राइवरी क्यों करेगा? असीं ड्राइवर बंदे हाँ, असीं तां अपनी गल करांगे। जे असीं हुण ट्रक लैने आ, अपनियां गड्डियां पाईयां ने, साडे उत्ते टैक्स इन्ने ने, गड्डी आउण तो पहलां ही साडे ते इन्ने टैक्स थोप दित्ते जांदे ने कि साडे तो भरे नहीं जांदे। बाहर जाने आ, भाड़े उही ने, डीजल वध गया, लेकिन रेट उही ने ट्रांसपोर्टां दे। गड्डी नूं कुछ बच नहीं रहा। सरकार टैक्स मंग रही है, परमट मंग रही है, रोड टैक्स मंग रही है, यानी कि इस तरह के बड़े टैक्स ने। जेकर गड्डी इत्थों मान लो असीं भर के दिल्ली ला लो, तुसीं दिल्ली क्रॉस ना करो, दिल्ली तक ही ला लो, भाड़ा तो बनता 18,000, खर्चा आ रहा साडा 22,000। टोल टैक्स ही इन्ने महंगे कर दिते गए ने। टोल टैक्स तो पहलां भी सी, पहले वाली सरकार च भी टोल टैक्स सीगे, घट सीगे। हुण जिवें सरकार वध गई, टोल टैक्स वधे ने। रोड बनाए ने, असीं ये नहीं कहते रोड नहीं बनाए। ऐसे में आपका कहना है कि जो भाजपा सरकार थी, कहीं ना कहीं जो ड्राइवर भाई हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा जी, और काफ़ी भार पहले से बढ़ा है। गाड़ियों को लेकर हो, चाहे टैक्स के लेकर हो, या गाड़ियों रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। बड़े। तो उसके बाद देखो, रोड पे चलते हैं हम, हर आदमी सोचता है कि गाड़ी वाले को खा जाओ, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो RTO है, चाहे वो टैक्स है। हर जगह नाके पे हमें पैसा देना पड़ता है, 10 से लेके 10,000 तक, 10 रुपये से लेके 10,000 तक देना पड़ता है। कहीं हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कहीं पाँव पकड़ने पड़ते हैं। क्या है ये सरकार? क्या है? जब टैक्स दे रहे हैं हम, लाइसेंस हैवी है हमारे पास, परमिट गाड़ी का ओके है, कागज ओके है, उसके बावजूद भी पैसा मांग रही है पुलिस, फिर भी पैसे मांगते हैं RTO। अगर उनको हम बोलते हैं कि गाड़ी अंडरलोड है जी, हमारी गाड़ी 45,500 पास कर रही है, 5% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ओवरलोड, हम 47,500 डाल रहे हैं, तब भी वो लोग पता क्या बोलते हैं कि हमने कौन सा आपको बोला है कि आप अंडरलोड डालो, आप ओवरलोड डाल के आओ, हमने तो पैसा लेना है, चाहे आप अंडरलोड आओ चाहे ओवरलोड आओ, हमें तो जो एंट्री है वो लेनी ही लेनी है। यानी कि हर पुलिसकर्मी की हर रोड पे, हर चौराहे पे उनकी एंट्री फीस होती है। एंट्री फीस है, कहीं 100 है, कहीं 200 है, कहीं 500 है, कहीं 1000, कहीं 10,000। तो ऐसे में सरकार को, अभी मान लो बीजेपी सरकार बहुत जगह है, खाली हरियाणा में तो नहीं है ना, बहुत जगह है, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। जैसे पूरे इंडिया में मान लो बीजेपी की सरकार है तो करोड़ों रुपए पुलिस प्रशासन के जेब में जाता है। हाँ, 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा जा रहा है। अब बहुत जगह रेडें पड़ी हैं, RTO पकड़े भी गए हैं। यमुनानगर RTO पकड़ा गया था, कैथल RTO पकड़ा गया था, 2 नंबर के पैसे में एंट्री लेता गाड़ियों से मंथली, कि हर महीने हमारे को इतना चाहिए, पकड़े गए थे वो। ऐसे में क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर है जो आपको इन चीज़ों से, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर जाए? कौन सी सरकार बढ़िया लगती है आपको? देखो जी, हम तो शुरू से ड्राइवरी कर रहे हैं, हमें पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस में कुछ शांति थी, तो हम तो अब भी कांग्रेस को वोट देंगे। ओके है हमारा, चेहरा कोई भी आए, चेहरा कोई कांग्रेस को वोट देगा। हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि पहले हम देते थे इंटरनेशनल लोकदल को, दादा से लेके पिताजी थे, आगे हमने भी दिए वोट 2014 को, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ दिए, लेकिन अभी नहीं। अगर इन नेताओं पर बात की जाए तो इन पर क्या कहना आपका? नेता तो देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी इनमें जुबान वाला नहीं है, जो वादा करता है वो वादे पे खरा नहीं है। चाहे वो PM साहब हैं, चाहे CM साहब हैं, चाहे नीचे हमारे विधायक हैं, वादे कोई है निभाने है नहीं। वादा कर जाना है आपको ये सुविधा मिलेगी, कुछ नहीं मिला। लोकल चेहरे हैं, जो लोकल नेता हैं, जो पहले विधायक रह चुके, उनसे क्या उम्मीद लगाते हैं आने वाले टाइम में? अभी देखो जी, कौन सा चेहरा आता है, चेहरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो पूरा विधायक है ईश्वर सिंह, देखे हैं कभी यहाँ आपके गाँव में? ईश्वर सिंह यहाँ नहीं देखे हैं, चीका में देखे थे, लेकिन वही बात कह दी ना मैं कि हमारी यूनियन को ही ले बैठा वो।
यूनियन की जमीन तक छीन ली हमारे से। वही गाड़ियों के बारे में फिर मैं बोलूंगा, बोल ही दिया मैंने कि ईश्वर सिंह जी ने मान लो पहले भी विधायक रहे हैं, किसी ने उस जमीन की तरफ नहीं देखा। हमारे पैदा होने से पहले की यूनियन है वो, हम पैदा भी नहीं होते। अब 40 साल की उम्र है मेरी, हम कनेक्टरी करी, वहाँ पे सेकेंडरी करी, फिर ड्राइवरी करी, अब मालिकी कर रहे हैं, ड्राइवर मालिक है, मेरे पास भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो ज़मीन ही नहीं छोटी, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। सरकार कहती है कि आपको वहाँ 2 एकड़ दे देंगे, वहाँ 1 एकड़ दे देंगे, कहीं नहीं दी। इलेक्शन में भी हम लोगों ने बहुत बीजेपी को भी सपोर्ट करके देखा है अभी इलेक्शन में कि चलो कहीं ना कहीं सुनाई हो जाएगी हमारी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मिला। ऐसे में ईश्वर सिंह ने आपको वहाँ से उजाड़ दिया, उजाड़ दिया, खत्म कर दी यूनियन। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या चाहते हो आप? अगर मान के चलो हम ये नहीं करते ना, हमने ज़बरदस्ती की, हमारे पास मान लो फ़ोन आया था, हम लोग वहीं थे, हमारे पास ऊपर से फ़ोन आया कि भाई ये जगह पे बस स्टैंड बनना है, आप लोग ये जगह खाली कर दो। देवराज जी प्रधान थे, उन्होंने हमारे पास फ़ोन कर दिया सबके पास कि अपनी अपनी गाड़ियाँ भाई बाहर निकाल लो, कोई दंगा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, प्रशासन के आगे कोई बोलना नहीं है, गाड़ियाँ बाहर निकाल लो। तो हम लोगों ने आराम से गाड़ियाँ बाहर निकाल के रोड पर लगा दी कि चलो आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में पूछेंगे कहाँ देंगे ज़मीन, कहाँ नहीं। बहुत जगह ज़मीन पड़ी है, गौचरान की पड़ी है, सरकारी ज़मीनें बहुत पड़ी हैं, कहीं 2 एकड़ दे देते। तो बेरोजगारी जो हो रही है, अब मान के चलो 550 गाड़ी ट्रक यूनियन के अंदर है, जो आजू बाजू से आती है वो अलग है। तो अब 550 गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है? रोड पे खड़ी करेंगे, एक्सीडेंट होने का डर है, और रोड पे लगाते हैं। अभी देखना आप पटियाला रोड पे जाके गाड़ियों का कितना जमावड़ा खड़ा है दोनों साइड रोड पे। तो हमें खुद डर लगता है इस चीज़ से कि कोई बाइक वाला, कोई कार वाला गाड़ी से ना टकरा जाए। दिन रात यही टेंशन रहती है। गाड़ी भले चीका में खड़ी करके हम घर आके सो जाते हैं, नींद नहीं आती हमें कि यार रात में गाड़ी रोड पे खड़ी है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी तो खड़ी है, कोई खड़ी गाड़ी में ना मार दे ला के। तो ऐसे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि अब 550 गाड़ी पे 1100 वर्कर काम कर रहा है, ड्राइवर कनेक्टर मिला के 1100 वो हो गए, मालिक हैं, मिस्त्री हैं, बहुत से घर चलते हैं गाड़ी से। लेकिन अब जगह ही नहीं दी, जो थी वो छीन ली।